नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास रहेगी भूगोल में व्याख्याता पद के लिए जो सिलेबस पाठ्यक्रम जो आरपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके सेकंड पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। और ये हमारी जो क्लास रहेगी 10 से 15 मिनट के बीच में रहेगी। कम समय में ज़्यादा आउटपुट की और केंद्रित हम इस सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है उसमें है संबंधित विषय से संबंधित आपको क्या ज्ञान होना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पे यानी कि 12th क्लास तक का जो भी लेवल है आपको अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूगोल एक व्याख्याता से उम्मीद की जाती है, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है, सामान्यतः मान के चलें कि 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है जियोग्राफी की, भूगोल की, वो आपको सारी कवर होनी चाहिए। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वहाँ की, इसमें जो चट्टानें दी गई, आग्नेय, अवसादी एक्सेट्रा जो भी हैं, और भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक की जो भी थ्योरियाँ हैं, प्लेट टेक्टोनिक कौन सी है, किसके द्वारा थ्योरी दी गई है दोस्तों, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है वो कौन किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। क्या बता सकते हैं कि जो कंडक्टिंग जो सबडक्टिंग जोन कौन सा होता है, सबडक्टिंग जोन कौन सा होता है। और हवा का काम यानी कि विंड के द्वारा क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, विंड का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हवाएं हैं वो गति करती हैं। बहता पानी यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो स्टडी करना है। वातावरण की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में दोनों चीज़ें आ जाती है। जैसे हम नीचे से लेकर हाइट की ओर बढ़ते हैं, उसमें टोपोस्फेयर है यानी कि अपना छो मंडल है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, समता मंडल है, उसके बाद एक्जोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। इस तरह से ये नीचे से लेकर ऊपर की ओर है, वो तापमान बढ़ता घटता किस तरह से, कौन कौन सी लेयर में किस तरह जो परिवर्तन आते हैं। दूसरा ये रहता है कि कंपोजिशन और इसमें स्ट्रक्चर में ये रहता है कि कौन सी इन्वायरमेंट में कौन सी ओजोन गैस सर्वाधिक है, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है, आर्गन गैस सर्वाधिक है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो कवर करना है। सूर्य ताप इंसोलेशन के बारे में समझना, आपको उष्मा का बजट किस तरह से है, कितनी उष्मा पृथ्वी पर आती है, कितनी बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये सब देखने हैं। विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं, वो आपको एक सिंपल एक टेबल के तहत है वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, उसमें महासागरों का जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, महासागरों के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, कौन सा एरिया है जहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं, कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ जो चीज़ें जैसे महासागरीय जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल ढालू या स्लोप कहाँ है, कॉन्टिनेंटल जो ओशनिक जो मैदान कहाँ है, किस साइड में है। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। महासागरों के जो रिलीफ फीचर्स हैं, वहाँ की लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, सूर्य 0 डिग्री 23.5 डिग्री, किस तरह कितने परिवर्तन आते हैं। ज्वार के बारे में देखना है, महासागरीय धाराएँ हैं इनके बारे में देखना है। ये जो टॉपिक नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो 12 तक जो दिया गया उसमें टॉपिक नंबर 4, उसमें आपसे पूछा जाएगा भारत का जो स्थान है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी भौगोलिक विभाजन किस तरह से किया गया है, जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसी है। यदि बात की जाए जनसंख्या में, जनसंख्या वेतन कैसा है दोस्तों, एक बात बता दूं कि जनसंख्या से संबंधित जो भी टॉपिक है वो 12th क्लास की मानव भूगोल की किताब में है। वो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी। और इसमें गंतव्य क्या है, विकास कैसा है। और इसके अलावा भी यदि आप जो भी बुक पढ़ना चाहें तो एक सविंदर सिंह करके बुक आती है, वो आप देख सकते हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में बाढ़, सूखा, भूस्खलन और प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा इस्पात उद्योग और कपास, वस्त्र उद्योग, पर्यावरण प्रदूषण और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको चीज़ें कवर होनी चाहिए। मानव भूगोल में इसकी परिभाषा क्या है, इसके कार्य क्षेत्र कैसे हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं, प्राथमिक, मध्यम यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थ। और दोस्तों एक पंचम गतिविधि भी आती है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में देगी है। पांचवी गतिविधि कौन सी है, यदि आपको भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्या ये मैनेजमेंट की गतिविधि या प्रबंधन से संबंधित लोग आते हैं, इसमें थिंक टैंक आते हैं क्या, आप बता सकते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि और मानव विकास की अवधारणाएं क्या हैं। ये जो टॉपिक है हमारी जो टॉपिक नंबर 5 है, जो आपको 12th तक का जो नॉलेज है आपको कवर होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि तराजू अनुमान या स्थानिक जो सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यम अधिक विद्या और मानक विचलन से संबंध, ये टॉपिक कवर होने चाहिए। तराजू अनुमान इस तरह से मैंने साथ में इंग्लिश भी डाल दी है इसमें, स्केल, प्रोजेक्शन, स्पेटियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एविएशन एंड कोरिलेशन, ये चीज़ें आपको देखनी है। और नेक्स्ट जो है वो स्नातक स्तर पे आपको यानी कि जो कॉलेज लेवल पे आपको कौन कौन से जो कंसेप्ट है उनको अच्छी तरह से कवर करना है। उसमें दिया गया भौतिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, भौतिक भूगोल का काफ़ी व्यापक जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से कवर करना है। इसमें आइसोस्टेसी क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, तापमान का व्युत्क्रम किस तरह से है, टेम्परेचर इन्वर्जन जिसको बोलते हैं,
ऊपर की हवा और नीचे की हवा में जैसे परिवर्तन आता है तो टेम्परेचर इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, मोस्टली हमारे राजस्थान में जो चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दबाव प्रेशर बेल्ट्स क्या या प्रेशर का जो परिसंचरण किस तरह से होता है आपको पता होना चाहिए। वॉकर सेल्स किस तरह से प्रभावित करती हैं आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन डाइपोल है उसका क्या प्रक्रिया है, ये चीज़ें सारी आपको कवर होनी चाहिए। मस्क्रीन हाई का क्या रोल है भारत के मानसून से संबंधित, तो पवनों का जो संचरण है उससे संबंधित आपको चीज़ें कवर होनी चाहिए। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण जिसमें कोपेन का और थार्नवेट का जलवायु का वर्गीकरण आपसे पूछा गया है। महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं इसके बारे में पूछा गया। प्रवाल भित्तियों और प्रवाल द्वीपों का जो निर्माण किस तरह से होता है, तो ये जो टॉपिक नंबर 2 है वो आपको कवर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है उसमें दिया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मॉडर्न स्कूल ऑफ थिंक इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें पॉसिबिलिज्म, नियतिवाद और नव नियतिवाद ये कुछ अवधारणाएं हैं। इनके छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो सारे आपको कवर होने चाहिए। माइग्रेशन यानी प्रवासन क्या है, उसके कारण क्या है, उसके प्रकार क्या है, विश्व की प्रमुख जातियाँ उनका वितरण किस तरह से पाया जाता है, कौन सी मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, इग्लू कहाँ पाई जाती है, जो बुशमैन है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। आर्थिक जो भूगोल है उसमें प्राकृतिक संसाधन उनका वितरण किस तरह से है, और विश्व में कृषि क्षेत्र कौन कौन से है, कौन से मेडिटेरियन क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश तुल्य है वहाँ कौन सी खेती होती है, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना होगा। क्लाइमेटोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जोन स्पेसिफिक जो भी स्टडी करते हैं उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। दुनिया के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सारे आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। फोर्थ जो हमारा जो टॉपिक दिया गया है इसमें जो चीज़ें हैं वो है 4th नंबर में विचार का भूगोल। विचार का भूगोल में देखिए आप इसमें आइडिया ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें परिभाषा क्या है, क्षेत्र प्रकृति, इसके उद्देश्य क्या हैं, यूनानी जो भूगोल विज्ञताएँ हैं, अरिस्टोटल वगैरह इन्होंने क्या बताया है, रोमन जो भूगोल वेताओं इनका क्या योगदान है, यूनान रोम, ये सारे कवर करने हैं। जिसमें हम्बोल्ट, रिटर, रथजेल, हॉटसन, हंटिंगटन एंड वलाचे एंड कालसोर, इनकी कौन कौन सी रचनाएं पूछी गई है दोस्तों। राजस्थान से संबंधित जो ज्योग्राफी का कंसेप्ट है उसमें आपको पता होना चाहिए फिजियोग्राफी राजस्थान की कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की वनस्पति, मिट्टी और सिंचाई किस तरह से, राजस्थान में कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन सा क्षेत्र है वहाँ किस तरह से सिंचाई होती है, कौन से क्षेत्र में सिंचाई है वो नहरों के द्वारा ज़्यादा होती है, कौन से क्षेत्र में कुओं के द्वारा होती है, कौन से क्षेत्र है वो रेन फेड जोन है। प्रमुख जो फसलें हैं, प्रमुख खनिज है, प्रमुख उद्योग हैं वो आपको कवर करने हैं। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु क्षेत्र है वो आपको कवर करना है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पीजी लेवल का आपको ज्ञान होना चाहिए विषय से संबंधित, यानी कि भूगोल विषय से संबंधित आपको पीजी लेवल तक क्या होना, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे क्या चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। विचार का भूगोल, आइडिया को द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म आपको पता होना चाहिए। व्यवहार, बिहेवियरल जो भूगोल है उसके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में जो ट्रेंड्स क्या चल रहा है भूगोल का वो पता होना चाहिए, और भूगोल का विकास किस तरह से हुआ है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भू आकृति विज्ञान की यदि बात की जाए तो इसमें मौलिक अवधारणाएं पूछी गई हैं। ढलान का विकास किस तरह से जो, तो इसमें दोस्तों भू आकृति विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही प्यारा और अच्छा कंसेप्ट है। इसको आप यदि कंसेप्चुलाइज करके पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें वो अच्छी तरह से कवर हो जाएंगी। इसमें प्राण भू आकृति विज्ञान है वो चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। आर्थिक भूगोल का यदि पूछा जाए तो इसमें आर्थिक भूगोल में प्लांट लोकेशन के सिद्धांत, वेवर का न्यूनतम लागत सिद्धांत आपको कवर होना चाहिए। भारत में जो आर्थिक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं वो चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो उसमें आपसे पूछा गया है कि शहरी भूगोल के बारे में बताइए। उसमें उमलैंड का सिद्धांत है और जो टाउन प्लानिंग से संबंधित उमलैंड का जो सिद्धांत है, और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक जो काल में नगरों की उत्पत्ति और उसका विकास किस तरह से हुआ है वो चीज़ें आपको कवर करनी है। कृषि भूगोल की यदि बात की जाए, वॉन थुनेन का कृषि स्थान सिद्धांत और भारत में हरित क्रांति और कृषि क्रांति का कृषि वानिकी का महत्व, यानी कि एग्री फॉरेस्ट्री का महत्व क्या है, उसका दायरा किस तरह से। और यदि बात की जाए जनसंख्या भूगोल में उसमें माल्थुसियन और इष्टतम, ये इन दो का, यानी कि माल्थुसियन एंड ऑप्टिमम जो प्रिंसिपल है उसके बारे में जनसंख्या का सिद्धांत है वो आपको अच्छी तरह से कवर होना चाहिए। भारत सरकार की जनसंख्या नीति क्या है, जनसंख्या नीति 2002 क्या कहती है भारत सरकार की, दोस्तों आप पढ़िए, उसके बारे में जानिए। राजनीतिक भूगोल की यदि बात की जाए तो उसका विकास कैसे होता है। मैकेंड्री की जो अवधारणाएं, जी हाँ दोस्तों, क्या बता सकते हैं मैकेंड्री की अवधारणा है वो किस पे बेस्ड है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, या रिमलैंड थ्योरी है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी ये चीज़ें चलती हैं। राजनीतिक भूगोल में बात की जाए, BS जोन्स का एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, इंटीग्रेटेड जो एरिया प्रिंसिपल है, उसमें आपको सीमांत
सीमाएं, इसकी राजनीति भूगोल की जो सीमाएं हैं और बफर जोन क्या होते हैं उसके बारे में चीज़ें आपको कवर है वो होनी चाहिए। यदि बात की जाए हमारा जो फाइनल स्टेप है, ये सभी जो फर्स्ट ग्रेड के जो सभी विषय हैं उनसे संबंधित सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, उसके बारे में टॉपिक दिया रहता है। ये सभी सब्जेक्ट में समान है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व क्या है। जी हाँ, शिक्षण अधिगम में यानी कि टीचिंग लर्निंग में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें अधिगमकर्ता कौन है, शिक्षक कौन है, अधिगम की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और विद्यालय प्रभावशीलता क्या है, अधिगमकर्ता का विकास किस तरह, किशोर जो अधिगम करता है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, फिजिकल, शारीरिक, सोशली, सामाजिक, संवेगात्मक जो नैतिक विकास किस तरह से उसका पैटर्न रहता है, वो चीज़ें आपको समझनी है। किशोर के जो उम्र के अनुसार किस तरह से उसमें परिवर्तन आते हैं और एक टीचर को किस तरह से उसको न्यूनतम करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए या उनका नियमन करना चाहिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स, वो सभी चीज़ें आपको तैयार करनी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो शिक्षण अधिगम यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और निर्मितवादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वो आपको तैयार करनी है। अधिगम के सिद्धांत और उसके निहितार्थ क्या रहते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 जिसमें दिया गया है उसमें किशोर अधिगम की अधिगमकर्ता की विशेषताएं क्या हैं और शिक्षण के लिए निहितार्थ क्या हैं। टॉपिक नंबर यदि 4 की बात की जाए तो किशोर के बारे में अधिगमकर्ता यानी कि जो लर्निंग जो किशोर अधिगम करता है उसकी जो मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, मानसिक स्वास्थ्य और उसका समायोजन किस तरह से किया जाए, संवेगात्मक बुद्धि और उसके निहितार्थ क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिंपल जो कंसेप्ट है आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शक प्रविधियों का कौन सी विधियों का आप उपयोग करेंगे। टॉपिक नंबर 5 किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं कौन सी हैं, जिसमें संप्रेषण कौशल यानी कि यहाँ जो आपसे पूछा गया है वो संप्रेषण कौशल पूछा गया है, जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जानते हैं, और शिक्षण की जो अवधि है और उसका आयोजन और उपयोग किस तरह से किया जाए, शिक्षण के प्रतिमान, अग्रिम संगठन है, वैज्ञानिक इंक्वायरी। यदि आप दोस्तों ये आप चाहते हैं कि टॉपिक नंबर ये लास्ट वाला है उसमें काफ़ी हिंदी है वो टिपिकल हिंदी दी गई है, यदि आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम इंग्लिश में डिस्कस करें तो आप बता सकते हैं हमें, हम एक अच्छा लेक्चर इंग्लिश पे भी आपके लिए लाएंगे पर्टिकुलर 4th नंबर टॉपिक के लिए, यदि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी अधिगम क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, वो चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षण आधारित जो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल है वो चीज़ें कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 6 है लास्ट एंड फाइनल जो है उसमें तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन, उसमें ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से किया जाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, प्रणाली उपागम से अनुदेशन और कंप्यूटर सहायता प्रणाली अधिगम क्या है, कंप्यूटर से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए और उसमें अनुदेशन किस तरह से है, CAI और CIT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग शिक्षा शास्त्र को समाकलन को जो प्रभावित करने का वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि किस तरह से बच्चों को हम इंटीग्रेट पढ़ाई अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो लेक्चर का लास्ट एंड फाइनल पार्ट है इसमें जो सेकंड जो आपका पेपर रहता है उसमें किस तरह से आपको 3 घंटे का जो टाइम दिया जाता है उसमें आपसे पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन में से 300 क्वेश्चन टोटल मार्क्स का ये पेपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, इसलिए आप तैयारी अपनी एक्यूरेसी का जो लेवल है वो 95% ही लेके चलें, तभी आपकी चीज़ें वो आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। चलिए यदि बात करते हैं मार्क्स की तो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें टोटल जो मार्क्स हैं 55 क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो टोटल मार्क्स है वो 110 रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 200 कितने नंबर का है, 2 नंबर का। ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में आपसे 55 यानी कि 55 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 110 मार्क्स के आएंगे। PG लेवल पे थोड़ी चीज़ें कम है, थोड़ी टफ चीज़ें हैं तो उसमें लिए आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन ही और 20 मार्क्स के। और नेक्स्ट जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी टोटल यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, यदि आपको ये हमारी जो वीडियो लेक्चर्स हैं छोटे छोटे, ये हम जो भी छोटा अपना प्रयास कर रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।